आपका स्वागत है आज के गीता वीकली में। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, इतनी तकलीफें हैं संसार में, आखिर तुम हो कहां? ये प्रश्न पूछते हैं। आइए आज गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चलता है भगवान कितने प्रकार के अवतार लेते हैं, भगवान कब अवतार लेते हैं और अभी भगवान क्या कलयुग में आ चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में दिया गया है। पहले 7वें श्लोक की चर्चा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान यहां कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत पुत्र, जब भी धर्म की ग्लानि होती है यानी कि धर्म में कमी आती है, तब मैं क्या करता हूं, यहां पर साथ के साथ मैं देखता हूं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की प्रधानता हो गई है, मतलब धर्म नीचे गिर रहा है और अधर्म बढ़ता जा रहा है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं सृजन करता हूं। सृजन मतलब प्रकट होते हैं। तो भगवान का प्राकट्य जो है वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सुबह सुबह निकल आता है, प्रकाशमान होता है और रात्रि में चला जाता है, पर ये नहीं कहते सूरज का जन्म हुआ और अब सूरज मर गया। ये चीजें, ये लैंग्वेज, मरना और जीना, ये जीवों के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान की आत्मा और उनका शरीर दोनों ही दिव्य है। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए भगवान को बोलना कि कब मर गए थे, उनकी डेथ कब हो गई थी, ऐसे कई मैसेजेस व्हाट्सएप में फ्लोट होते हैं, ये बिल्कुल ही बोगस मैसेजेस हैं। कृष्ण भगवान कभी मरते नहीं हैं। अब यहां पर दूसरी बात आती है, भगवान ने कहा कि वो आते क्यों हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, तो भगवान का विशेष कार्य क्या है, साधुओं की रक्षा करना, उनका उद्धार करना। विनाशाय च दुष्कृतां, अब चलो साथ में अगर आ ही गया हूं तो थोड़ा दुष्टों का विनाश भी कर दूं। जैसे कि आप अपने किसी पुराने मित्र के मिलने के लिए गांव में जाते हैं, उसके बेटे की शादी है और आप तो बाहर शहर में रहते थे और कई वर्षों से आप अपने गांव के मकान को देखने नहीं गए, लेकिन आप जब गए वहां पर मेन कार्य था मित्र के पुत्र की शादी में जाना अपने गांव में, लेकिन जब वहां गए अपना मकान देखा तो उसमें गंदगी थी, जाले थे, मिट्टी थी, तो आपने सोचा आए तो है, अपना घर भी चलो साफ करते चलते हैं। तो वहां हमारा जाने का प्रथम कार्य मकसद क्या था, मित्र के पुत्र के विवाह में हमें जुड़ना था, और सेकंड काम क्या था कि चलो अपने घर को भी साफ कर देना। ऐसे ही भगवान जब अवतरित होते हैं, उनका प्रथम कार्य है हम अपने भक्तों का उद्धार करना, और सेकेंडरी कार्य है कि चलो दुष्टों का भी विनाश कर देते हैं, और तीसरा कार्य है धर्म संस्थापना अर्थाया, धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। जब देखते हैं धर्म की ग्लानि हो गई है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में भगवान धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए विशेष विशेष प्रकार के अवतार लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान के 24 अवतार हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में भगवान के 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन है, और गीता के इस अध्याय में भी श्रील प्रभुपाद जी ने 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया है। कहते हैं भगवान का प्रथम अवतार होता है गुणा अवतार। गुण अवतार मतलब भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से कृष्ण 3 अवतार प्रकट करते हैं। पहला है भगवान अपने सतोगुण से विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, दूसरा अवतार है अपने रजोगुण से ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं, और तमोगुण से रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के गुण अवतार कहे गए हैं, शास्त्रिक ये चीज जाननी चाहिए हमको। दूसरा है भगवान का मनवंतर अवतार। ये मनवंतर क्या होते हैं, देखिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 12 घंटे 2 में डिवाइड होता है। 12 घंटे के अंदर 1000 बार चतुर्युग घूम जाते हैं। चतुर्युग क्या होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सारे युगों का टोटल करें 43,20,000 वर्ष। ये 1000 बार जब साइकिल घूम जाएगा, इसको कहते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाना। या फिर इसको कई बार ऐसे भी समझा जाता है, उन्हीं 12 घंटों के अंदर ब्रह्मा जी जो है वो 14 मनु की रचना करते हैं। मनु यानी कि जिनसे मनुष्य जाति प्रकट हुई है।
और एक एक मनु 71 टाइम्स चतुर्युगों में जाते हैं। तो इतने बड़े समय जब 71 बार चतुर्युग घूम जाएगा तब एक मनु समाप्त होते हैं, और उसे कहते हैं मनवंतर, मनु का अंतर हो जाना। ऐसे 14 मनवंतर आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर। तो ये जो मनवंतर है, इन मनवंतरों में एक मनवंतर में मतलब 71 चतुर्युग में भगवान एक ही बार अवतार लेंगे। कौन सा? तो कई अवतार जैसे आए हैं, यज्ञ अवतार, और भगवान का आता है सत्यसेन अवतार, विशुकसेन अवतार, विभु अवतार और हरि अवतार। ये भगवान के कहलाते हैं मनवंतर अवतार। और भगवान के अवतार है जैसे पुरुष अवतार, तीसरा प्रकार का अवतार है पुरुष अवतार। तो भगवान सबसे प्रथम विष्णु से अपने को करुणोदकसाई विष्णु के रूप में जो करण सागर में सोते हैं अपना विस्तार करते हैं, और आगे भगवान करुणोदक सागर से जब अपने विष्णु लेट करके शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं, तो हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो उसमें भगवान गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उस ब्रह्मांड में जितनी हम जीवात्माएं हैं, हमको चलाने के लिए, हमको गाइड करने के लिए भगवान क्षीरोदकसाई के रूप में हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं। तो ये तीन भगवान के पुरुष अवतार है, करुणोदक सागर में करुणोदकसाई विष्णु, गर्भोदक सागर में गर्भोदकसाई विष्णु, और क्षीर सागर में क्षीरोदकसाई विष्णु, जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान। और चौथे प्रकार का भगवान का अवतार है जिसे लीला अवतार कहते हैं या फिर कल्प अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक दिन को कहते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया उसे कल्प भी कहते हैं। तो इस पूरे कल्प में जिसमें 14 मनु चेंज हो जाएंगे, 71 चतुर्युग पर मनु में चेंज होंगे, इस पूरी साइकिल के 12 घंटे जो ब्रह्मा जी के उसे कल्प कहते हैं। तो इस कल्प में भगवान के कल्प अवतार भी होते हैं जो लीला अवतार कहलाते हैं, और इनकी संख्या 24 बताई गई है, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, ये भगवान के विशेष अवतार है। कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। लोग बोलते हैं कलयुग में कल्कि अवतार, कल्कि आएंगे कब? ये 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, इसके अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। 4,27,000 वर्ष पूरे होने पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे। तो भगवान तो नहीं आ रहे। और फिर आगे अवतार आते हैं भगवान के, जिन्हें युगा अवतार कहते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भी भगवान आते हैं। तो सतयुग में भगवान आते हैं श्वेत रंग के, जिन्हें हंस अवतार कहते हैं। हर द्वापर में भगवान, हर त्रेता में भगवान आते हैं रक्त वर्ण के, लाल रंग के, जिन्हें यज्ञ अवतार कहते हैं। और हर भगवान देखें अगर ध्यान से, द्वापर युग में भगवान आते हैं श्याम वर्ण के यानी कि कृष्ण, और कलयुग में भगवान आते हैं पीत वर्ण के यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस अवतार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आ चुके हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर, जो कि कलकत्ता से 3 घंटे की दूरी पर है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। वहां पर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। आज भी वो स्थलियां वाकई हैं जहां भगवान ने अपनी वही लीलाएं दिखाई जो कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन में दिखाई। तो ये भगवान का युग अवतार 500 साल पहले हो चुका है। और फिर आता है भगवान का छठा प्रकार का अवतार, जिसे कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। जैसे भू धारण शक्ति, शेषनाग है जो भूमि को धारण करते हैं अपने मस्तक पे। आगे है भक्त शक्ति, भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्तों को शक्ति देते हैं, जैसे नारद मुनि विचरण करके प्रचार करते हैं। और जैसे कि आता है दुष्ट दमन शक्ति, तो भगवान ने परशुराम जी को दुष्ट दमन शक्ति प्रदान करी है, और वो शक्ति आवेश अवतार है परशुराम। और फिर वो दुष्टों का, क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार करते हैं। और भगवान के सृष्टि रचना शक्ति ये ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ब्रह्मा जी गुणावतार भी है और शक्ति आवेश अवतार भी है। परशुराम जी लीला अवतार में भी आते हैं और शक्ति आवेश अवतार में भी आते हैं। तो अलग अलग प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। तो लोग कहेंगे कलयुग में भगवान 3 रूप में आ रहे हैं। एक भगवान चैतन्य महाप्रभु युगा अवतार के रूप में नवदीप मायापुर में आए, और कल्कि अवतार जो लीला अवतार है उसमें भगवान इस कलयुग के अंत में आएंगे। तो अभी क्या? अभी के लिए भगवान ने अपना एक विशेष अवतार लिया है जिसे कहते हैं नाम शक्ति अवतार। ये शक्ति आवेश अवतार है भगवान का, नाम शक्ति। तो इस नाम शक्ति के लिए कहते हैं नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत नाम नामिना। ये पद्म पुराण में आता है कि भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध करने वाला है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने नाम में सारी शक्ति डाल दी है। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में कृष्ण हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। रामचरितमानस में भी कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं प्रभु कहां है, तो भगवान के नाम का जाप करिए, महामंत्र का जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में ही सारी शक्ति है। यही भगवान का सच्चा अवतार अभी हमारे साथ है। जो नाम जपेंगे भगवान उनके सारे कामों को सिद्ध करते हैं। इस भगवान के नाम को जपिए। कई मूर्ख हैं जो कहेंगे नहीं नहीं नाम लेने से कुछ नहीं होता है। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आना चाहिए। हमें शास्त्र उचित बातों को जानना चाहिए और इस महामंत्र के साथ भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण।